मैं इस वक्त बीड़ में हूं और बीड़ वो है जो मानदाता विधानसभा के एक क्षेत्र आता है, एक कस्बा है। लेकिन लोकसभा बड़ी महत्वपूर्ण है, खंडवा बुरहानपुर लोकसभा, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे जारी है, कांग्रेस के नेताओं के दौरे जारी है और हर कोई ये चाहता है कि शायद इस सीट पर कांग्रेस ये चाहती है कि वापसी हो जाए कांग्रेस की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा, लगातार यहाँ से नंद कुमार चौहान चुनाव जीतते रहे, लेकिन अब स्वर्गीय नंद कुमार चौहान की जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और यहाँ से ज्ञानेश्वर पाटिल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और दूसरी तरफ हम बात करें राजनारायण सिंह, जो पहले 3 बार विधायक रहे इसी मानदाता विधानसभा से, उन पर दांव लगाया। लेकिन क्या है यहाँ के समीकरण, क्या कहते हैं यहाँ के लोग, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये है बीड़, छोटा सा एक कस्बा है, यहाँ पर चहल पहल है खासी। सुबह से लोग घरों से निकलते हैं, चाय नाश्ता भी करते हैं, लेकिन जायके के साथ चर्चा चुनाव की होगी। चर्चा इस बात पर होगी कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या कहते हैं, जो नेताओं के दावे हैं वो कितने। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तमाम। कोठारी जी हैं जो खंडवा के महापौर हैं, श्याम बंसल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे सुदर्शन गुप्ता है, और दूसरी तरफ हम देखें तो बीजेपी के नेता, लेकिन इस तरफ पूरी आम जनता है और कांग्रेस के लोग हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सीधा पहले बात आपसे ही कर लेते हैं, क्या कहेंगे, चूंकि आप खंडवा के महापौर भी है, खंडवा लोकसभा को क्या आप जीतते रहे, लेकिन मुद्दे बहुत अलग है इस बार। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में जिस प्रकार से आज हमारे पास में जो विकास है भारतीय जनता पार्टी का, और केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह जी के जो कामों के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा क्षेत्र में, जिस प्रकार से नंद कुमार सिंह जी चौहान ने इस लोकसभा को जिस प्रकार से सींचा था और जिस प्रकार से उनके जो काम थे, अधूरे काम जो रहे, उनको आगे काम पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। और जिस प्रकार से 2003 में इस संसद कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। आपने कहा अधूरे काम, तो क्या इतने वर्षों बाद लगातार 6 बार के सांसद रहे, अभी भी काम अधूरे छूट गए? नहीं, विकास एक चलने वाली सतत प्रक्रिया है और इसमें अनंत काम आगे आते रहते हैं और जो भी विकास के कार्य रहते हैं उनको पूर्ण करने का काम पूर्व में हमारे सांसद जी ने भी किया और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से मजबूती के साथ में मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र को नंदू भैया से भी अधिक वोटों से जिताकर भारतीय जनता पार्टी इस खंडवा लोकसभा में पुनः ज्ञानेश्वर पाटिल को। सही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो यही कहेंगे। लेकिन एक तरफ मैं आपकी तरफ लौट रहा हूं, लेकिन इस तरफ काफी सारे लोग हैं, क्या कहेंगे आप, इस लोकसभा में क्या होने वाला? हम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ के चुनाव, हमारे गांव की कोई समस्या का कोई सुनवाई नहीं है। क्या इससे सब पूरा गांव नाराज है। विकास के पिछड़ने के कारण और ये मध्यावधि चुनाव के बाद तो खासकर मानधाता विधानसभा में लोग बहुत ही नाराज हैं, क्योंकि हमारे जो विधायक जी थोपे गए हैं ना, वो किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करते जनता की। हम भाजपा के 32 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, 32 साल, 30 साल, 35 साल, लेकिन हमारी कोई कीमत नहीं है। बात है, चलिए भारतीय जनता पार्टी के काफी लोग हैं, ये नाराजगी भी है लोगों में, चूंकि आप वरिष्ठ नेता हैं सब, और ये दिखा रहा है चूंकि आप सब बाहर से आए, लेकिन जब जनता के बीच में बात होती तो यही चुनाव है। श्याम जी, निश्चित रूप से आज देश आज़ादी के बाद चौराहे पर खड़ा था। देश में जितनी भी आज़ादी के बाद जो राष्ट्रीय समस्याएं थी, आज़ादी के बाद भी देश के हमारा वो तबका जो रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य से वंचित था, भारतीय जनता पार्टी की 2014 में बाद नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक को पक्का मकान देने का वादा, प्रत्येक को खाने के लिए व्यवस्था करने का वादा, प्रत्येक को स्वास्थ्य का वादा, ये पूर्ण वादे निभा रहे हैं। एक इस देश की प्रधानमंत्री कहता था कि 1 रुपया भेजता और 10 पैसे नीचे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके बैंक में खाते खुला करके 100% पैसा उनके खातों पर पहुंचे, ये व्यवस्था की है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए आज विश्व में उनका नाम क्या है। ऐसी सरकार पुनः आएगी, ऐसी जनता का अपना विश्वास है, हमारा विश्वास है, दृढ़ संकल्प है कि हम बहुत अच्छे मतों से यहाँ जीत करके पुनः
एक सांसद के रूप में भेजेंगे। सही विश्वास है, जनता से ही बात करते हैं, फिर आप जाइएगा मत रुकिएगा। जी जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा है ऊपर वाला तो दे रहा है छप्पर फाड़ के, बाकी ये नीचे वाले लेन देंगे जब तो गरीबों को। लोगों की अभी तक कुटीर मिली है, उनके दरवाजे प्लास्टर नहीं हुए मकानों के। आपको यहाँ बता दूं मैं पूरे गांव के अंदर में जी जी जी, यहाँ पे 2013 की कुटीरें सरपंच बोल बोल के आज तक दे रहा है, और 2020-21 की एक भी कुटीर बीड़ में नहीं आई है। इसका कारण क्या है, क्या समझे हम इसको? क्या हो रहा है चुनाव में? क्या होगा? एक तरफ नंद कुमार चौहान जी स्वर्गीय हो गए हैं, वो यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने एक नया प्रत्याशी राजनारायण सिंह को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है, और ज्ञानेश्वर पाटिल है। दोनों को आप कैसा देखते हैं? यहाँ पर तो ठाकुर राजनारायण सिंह का वर्चस्व बहुत बढ़िया है। जब विधायक थे तब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लिए, इसलिए तो हमको उम्मीद है कि ठाकुर राजनारायण सिंह ही जीत पाएंगे यहाँ पर। चलिए, तो देखिए आप, यही सब चलता रहता है, चुनावी दौर है। आप क्या बात करने आ गए? क्या बात कर रहा था मैं उनसे, अपनी परेशानी बता रहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, शुरू से रहा, निष्ठावान रहा। मेरी राहत राशि आई, मेरा छोटा सा किसान हूँ, एक 3.5 एकड़ का। मेरी राहत राशि में पटवारी ने, उन्हीं का भांजा है विधायक जी का, ये आप ध्यान रखिए। जो पटवारी विधायक जी का भांजा, उसने मेरा नाम छोड़ दिया। तब मैं गया तो मेरे से कहा गया कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, मतलब एक फ़ोन लगाने को राजी नहीं। तहसीलदार महोदय और एसडीएम मेरे से कहते हैं कि आप बार बार आओगे तो आपको अंदर करवा दिया जाएगा। ये बात भी आकर के विधायक जी को कह दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब कार्यकर्ताओं को वो विधानसभा है जहाँ जब 28 विधानसभा पर चुनाव हुए, तो यहाँ के जो विधायक थे नारायण जी, वो पहले कांग्रेस में रहा करते थे, लेकिन उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीट पर चुनाव जीते। और ये जो क्षेत्र आता है, ये मानदाता विधानसभा में आता है, तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, उनसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सीधी शिकायत है। कांग्रेस अपनी बात कर रही है, तो क्या कोई बात नहीं हो रही है आपकी? कोई बात नहीं हो रही है। किसी प्रकार से कोई मदद किसी पार्टी की तरफ से कोई हमारे लिए खड़ा भी नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं। यानी दर्शन जी, आप तो सीनियर विधायक रहे हैं, और मैंने देखा आपके कई अभियान चलते रहे। घर घर वाला एक आपका विधायक आपके द्वार, वो आपने ही शुरू किया था, लेकिन यहाँ इनके द्वार विधायक जी नहीं आ रहे। निश्चित ही कोई त्रुटि हुई होगी, और ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। वर्षों से कार्यकर्ताओं की अगर कोई कष्ट है तो उसको दूर करने की दायित्व हम सब नेताओं का है, और निश्चित ही इनकी जो समस्या है उसको हल प्राथमिकता से करेंगे। और ये सारे हमारे कार्यकर्ता फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश समृद्धशाली हो, शक्तिशाली हो और आगे बढ़े, विकास हो, ये इन सब कार्यकर्ताओं का निर्णय है। इनकी जो छोटी मोटी समस्या है उसको हम शीघ्र इसका निराकरण करेंगे, और हम सब एक साथ होके पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, और हमारा उम्मीदवार लाखों मतों से जीतेगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। चलिए, लाखों मतों से जीतेगा, लेकिन आप बने रहिए जनता के। आप सुनिए ना, आप सुन ले रहे हैं, बताइए। मेरी सभी पार्टियों से निवेदन है कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा, उसके बावजूद भी आज भी हम जैसे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इस पर कोई समस्या का समाधान क्यों नहीं होता है? हम विधायक पास भी जाते हैं तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती है, चेहरा देख के काम होता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? आज भी आदमी बेरोजगार घूम रहा प्रोजेक्ट है। इसकी बात कर रहे हैं आप, बाबर? जी सर, पावर आज भी प्लांट रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम चलो पढ़े लिखे नहीं, पर योग्यता के आधार पे हमको काम दिया जाए, उसके बावजूद भी हमें काम नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा कोई समस्या का समाधान करा जाए। क्या होगा बाबा चुनाव? चुनाव में कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि इनने महंगे 10 साल में इतनी बढ़ा दी कि गरीब आदमी तो पेट भर के खा ही नहीं सकता। उसको भुखमरी इतनी कर दी, बेरोजगार कर दिया, कम से कम बच्चों का भविष्य इतना खराब कर दिया कि वो बच्चे की न्यूज खराब हुई, वो क्या आगे भविष्य में तरक्की करेगा? उनका जीवन खराब कर दिया मोदी जी ने। लॉकडाउन लगा के उनका भविष्य खराब कर दिया। वो बच्चा पढ़ लिख के आगे का उन्नति नहीं कर सकता। बोले अच्छे दिन आएंगे, ये दिन अच्छा है कि लोग भीख मांग रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जनता सब समझती है, और चुनाव होते हैं तो फिर क्या अच्छे दिन और क्या बुरे दिन, जनता को सब याद रहता है। आप देखिए, आप क्या करते भैया? क्या करते हैं? पावर प्लांट में। आप नौकरी करते हैं? हाँ। आपको नौकरी मिल गई, बाकी लोगों को नहीं मिली? नहीं, वो कुछ लोगों को मिली, कुछ को नहीं मिली है। क्या? इनको पकड़ के ले गए थे नौकरी करवाने के लिए, इसलिए कर रहे हैं। नहीं, कोई भी नहीं आया, हमने तो मांगे तो नहीं मिली, मांगने गए तो नहीं मिली। अच्छा, अब ये लोकसभा के चुनाव में क्या? राजनारायण सिंह, उनका वो कर रहे हम तो समर्थन, क्योंकि वो यहाँ के इसलिए बोल रहे हैं। यहाँ के इसलिए नंद कुमार सिंह से हम ना तो आज तक मिले, हम ना तो कभी वो आए भी है, तो हमसे मुलाकात तो हुई नहीं,
ना तो हमारी कोई सुनवाई हुई। हाँ? ना तो हमारी कोई सुनवाई हुई ना। क्या कह रहे हैं? गरीब जाए बाहर में, बड़े बड़े लोगों की सुनवाई होती, गरीब तो भले ही कटोरा लेके भीख मांगे। गरीब उनका राशन कार्ड नहीं बना, यहाँ के सरपंच कहते कि कोई आएगा ही नहीं, बोले तुम्हारा जाओगे तो बंद करवा देंगे। सरपंच ये बोलते हैं। तुम्हारे भी अच्छी बात है कि आज काफी वरिष्ठ नेता है, तो आमना सामने ही हो रहा है जनता का और नेताओं का। और चुनाव में पर्दे के पीछे कुछ होता है, पर्दे के भीतर कुछ होता है, लेकिन ये पर्दे के भीतर की बात कर रहे हैं लोग। जी श्याम जी। निश्चित रूप से ये जनता है, उनको सोचना चाहिए। यही कांग्रेस की सरकार थी, 30,000 रुपये इंदिरा गांधी आवास के आते थे, और यही भाजपा की सरकार है, 1,60,000 रुपया सीधा किसान खाते में जाता है। वही कांग्रेस की सरकार है जो खाने के लिए अनाज नहीं देती है। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कोविड के समय में फ्री में तो टीका लगा ही लगाया, लेकिन खाने के लिए मुफ्त में अनाज देने का काम किया, 1 रुपये किलो में अनाज देने का काम किया। उनको इलाज कराना तो 5 लाख रुपए तक का किसी भी प्राइवेट से सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सुरक्षा का काम किया। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए गारंटी दिए, शिक्षा की अनेक ऐसे काम किए हैं। फिर भी चूंकि समाज में जितना प्राप्त होता है उसके बाद भी मांगने की आदत है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी उस आवश्यकता को पूर्ति करते हुए समाज को समुद्र एक सूत्र में बांधते हुए संपन्न कह रहे हैं। कुछ आम जन है मेरे साथ। बाबा आप क्या करते हैं? किसानी। किसानी। क्या हाल है, फसल कैसी है? ठीक है। अच्छा, सरकार कौन सी ठीक है? शिवराज जी की सरकार ठीक है कि कमलनाथ जी की सरकार ठीक? सरकार तो ऐसा है जो चल रही है ठीक ही है। चुनाव हो रहे हैं यहाँ, पता है आपको? हाँ हो रहे हैं। तो नंद कुमार चौहान ठीक थे या बाकी अब जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ठीक है? वो भी ठीक थे ना नंद कुमार। सज्जन लोग है, ग्रामीण लोग हैं, और ये कुछ नहीं कहते। लेकिन आप देखिए क्या होगा यहाँ चुनाव में। चुनाव में क्या होने वाला? चुनाव में नंदू भैया हमारा इलाज हुआ है 50,000 रुपया आया आईएस कार्ड से, कार्ड से इंदौर में इलाज हुआ। तो क्या होता है कि जब हम जनता के बीच में होते तो सब तरह की बातें होते हैं। कुछ लोग, हर आदमी को खुश करना भी सरकार नहीं कर पाती है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बता रहे हैं कि मेरी आँख का इलाज हुआ है, मुझे इलाज मिला है, तो नंदू भैया के नाम ले रहे। लेकिन वहाँ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बातें की, काम नहीं हुआ, तो मोदी जी की तरफ दूसरी तरह की बातें दिखाई दे रही। क्या हो गया चुनाव? हर्ष भैया को टिकट नहीं देके बागौर दे दिया है बीजेपी ने कांग्रेस को। निश्चित बात है, हर्ष भैया को टिकट मिलता तो अलग टक्कर होती है। हर्ष भैया को टिकट नहीं मिलना, राजनाथ सिंह चौहान को बागौर मिलना लगभग भाई। तो वो तो यहाँ के, वो बुरहान कट्टर बीजेपी, हल्दर किसान से बीजेपी के हैं, पर जो सामने हकीकत दिख रही है वो बोल रहे हैं ना हम तो। हमारा मकान का कुटी नहीं है, छत का मकान नहीं बना दिया गरीब को। बन गया? हाँ नहीं दिया, नहीं दिया, सबका बना दिया, हमारे नहीं बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में लगा हुआ है, और माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह जी की जितनी भी योजना है वो जन कल्याणकारी योजना, जिसका जनता को सीधा लाभ मिलता है। हम प्रधानमंत्री आवास की भी यदि अगर बात करें, 100% उस हितग्राही के खाते में पूरे पैसे जाते हैं। कभी भी किस गिट्टी, सीमेंट, कौन सी लरे, किसका बिल नहीं दिया जाता, ताकि भ्रष्टाचार का उस पर रोक लगे। सीधा आपको 300 स्क्वायर फीट मकान बनाना है, शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,60,000 रुपए मिलते हैं। ऐसे ही आज गाँव में अंदर शिवराज सिंह जी की देन है कि 24 घंटे गाँव में बिजली मिल रही है। आज गाँव में बैठा हुआ युवा इंटरनेट से पढ़ाई कर रहा है। कोविड के अंदर हर व्यक्ति जो जरूरतमंद था, जिसको पात्रता पर्ची थी, उसको कोविड में ठेला गाड़ी वाले से लेकर सब्जी बेचने वाले से लेकर बूट पालिश तक वाले व्यक्ति को 3-3 महीने का अतिरिक्त खाद्यान्न यदि कर दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। और सबका साथ और सबका विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कर सकते हैं। चलिए, ट्रांसफर नहीं हुआ 20 साल से सचिव भीड़ के अंदर में है। सचिव का ट्रांसफर नहीं हुआ भीड़ के अंदर, 20 साल हो गया उसको। हाँ, करोड़पति हो गया वो सचिव यहाँ का। गफ्फार कईयों के आगे कुछ उसके आगे गिड़गिड़ा रहा, जिसका जो उसका सुनवाई करता। आज बोलता है बस हो गया ना तुम्हारा काम, 6-6 महीना काम नहीं होता। ये लिस्ट रखी है, इधर देखो ना, ये लिस्ट रखी पूरी।
ट्रांसफर के लिए बड़े बड़े चेक लग जाते ना। चलिए अच्छा, तो आप देखिए किसी गफ्फार की ये बात कर रहे हैं, सचिव है, सीधे आरोप है उस पर कि 5-5 घर बना लिए, और एक छोटी सी नौकरी वाला आदमी यदि 5-5 घर बना लेता है तो ये सीधा है। ये देखिए आप, यही होता है, जनता के बीच में जाते हैं तो जनता जो कहती है वो नजर आता है। आप देखिए कि काम करेंगे, क्या कह रहे हैं, क्या छोटे कार्यकर्ता काम करेंगे चुनाव में? चुनाव आता है कि चलो घर की रोटी खाओ, इनके साथ घूमो, दिन भर आधी चाय पियो, घूमो, उसमें भी कार्यकर्ता खुश है, पार्टी के खातिर खुश है, हैं? बाकी उसकी भी सुनना चाहिए ना, हैं? तो सुभाष जी, ये चूंकि आप लोग बड़े सीनियर लीडर हैं, लेकिन अब चूंकि जनता से आप लोग का आमना सामना हो रहा है और ये मौके कम मिलते हैं जब हकीकत सामने होती है, तो ये चिंता बढ़ा रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। वो भी हमारे सब परिवार के लोग हैं और उनका दुख दर्द है तो हम निश्चित रूप से उसको हल करके अपने घर में परिवार में बैठ के उनकी समस्या का हल करेंगे, और निश्चित रूप से वो हमारे साथ में है। अंत में उनको ये निर्णय करना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के साथ में पहले भी वो साथ में थे और आने वाले समय में भी निश्चित रूप से साथ में रहेंगे, और कमल के फूल को खिलाने में उनका पूरा सहयोग रहेगा। चलिए कमल, अब मैं नहीं कहता, अभी चूंकि चुनाव का वक्त चल रहा है, क्या किसको खिलाना है ये जनता के हाथ में। जी, कार्यकर्ताओं की भी सुनना चाहिए, जो बातें उनने कही है ना, सुनना चाहिए। भाई व्यवस्थाएं नहीं सही है, व्यवस्थाएं तो सही करो कम से कम। मैं आम जनता क्या कह रही है? भाई कायदे से काम होना चाहिए इन लोगों के। भाई जो उनने कहा कि सचिव 20 साल से है, आज तक नहीं बदला, बदलना चाहिए। कौन रोक रहा है उनको? जैसे मान ले एक बार ऐसा हुआ भी कि बदलने की बारी आई तो उसके ट्रांसफर रुकवा दिए गए। क्यों? किसने रुकवाया? सब जगह का सचिव बदला गया, खाली बीड़ के सचिव नहीं बदला रहा आज तक। गुराड़ा बदला गया, सेजला बदला गया, मांडला का बदला गया, सब जगह का सचिव बदला गया, बीड़ के क्यों नहीं बदला रहा है? क्या है ऐसा उसमें जो नहीं बदला रहा है? अरे इधर गया, नहीं बदला रहे, अधिकारी को नोट मिल रहा है इसलिए नहीं बदला रहे। उसका ट्रांसफर आया कि दूसरों ने लगा दिया अर्जी, बड़े बाप ने कि भैया ये लो, तुमने हाँ भैया, उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उनका कहा की सुनवाई हो रही कोई। पूरी रिश्वतखोरी है, इसी कारण उसका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। मैं बेटा मैं करवाना चाहता, जंगू भैया जैसे हैं रेंद्र साहब, वो बड़े अधिकारी के पहुंच गए। फिर चुनाव में क्या होगा इस बार? कुछ नहीं होना, बीजेपी की जहाँ से वहाँ तक पूरी हार, या तो फिर ये पूरा हमारा सहयोग मिल जाए, हाथ का पंजा। हाँ, तो जी चुनाव है और चुनाव के दौर में ये सब चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आज यहाँ है और तमाम तरह के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। श्याम जी, ये जो चर्चाएं चलती रहती है, जैसा हमने देखा एक व्यक्ति ऐसे भी जो अपनी आंख दिखा रहे थे कि उनकी आंख का इलाज हुआ है, नंद कुमार चौहान साहब की वो तारीफ कर रहे थे, लेकिन ज्यादा लोग ऐसे जो चिंता जता रहे हैं। निश्चित रूप से भारत में नागरिकों को अपना स्वतंत्र विचार है, लेकिन देश के अंदर और प्रदेश के अंदर ऐसे अनेक कार्यकर्ता, अनेक नागरिक मिलेंगे जिनका माननीय शिवराज सिंह चौहान ने अपनी निधि से 10,000, 20,000, 2 से 4-4 लाख रुपए का इलाज कराया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को सब बात ध्यान में ही तो उन्होंने गरीबों के लिए 5 लाख के स्वास्थ्य की योजना दी है। और आज समाज में जितना अच्छा काम हो रहा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं 72 से समाज में काम कर रहा हूँ कि ऐसी कोई जनहित वाली सरकार रही होगी, क्योंकि 1951 में राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना के साथ ये विचार किया गया था कि हम उन लोगों को जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था करेंगे। हम राष्ट्र को सुरक्षित करेंगे, तो राष्ट्र के मुद्दों को सुरक्षित करते हुए और समाज के मुद्दों को सुरक्षित करते हुए जो काम हो रहा है, निश्चित रूप से जनता में, अधिकांश जनता का इस ओर झुकाव है। प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान को और केंद्र के अंदर आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, बूट चप्पल की दुकान है ना मेरी, जूती चप्पल की दुकान है। अच्छा, क्या चुनाव है यहाँ, पता है? पता नहीं मेरे को, अभी चुनाव है। आपको मिल गया आवास, प्रधानमंत्री आवास? नहीं मिला ना। क्यों? क्या मालूम, कौन सुन रहा है? सरपंच ही नहीं बदली हो रहा तो कहाँ से मिलेगा? मिलेगा? मोबाइल तो बड़ा अच्छा रखा आप रखते तो मैं भी रख ली। जनता कितनी तैयार हो गई है कि जनता ये समझती है हाथ में मोबाइल है, सारी चीजें, लेकिन जागरूक बहुत है हर चीज। वो कह रहे हैं कि आपके पास मोबाइल तो मेरे पास क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, है ना? हाँ। तो अब जनता बहुत जागरूक हो गई, लेकिन इस जागरूकता के बीच में जी बताइए।
जितने भी नेता खड़े होते हैं पहले सिंघा महाराज के दर्शन करने जाते हैं और गुरु सिंघा महाराज से सब स्टार्टिंग होती है उनकी। आज वो सिंघा महाराज के मेले में अड़चन डाल दी, उसको बंद कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि जो हनुमंतिया टापू निकट में लगने वाला है वो भी ना लगे, नहीं तो सब लोग विरोध करेंगे उसका। बिल्कुल। चलिए इस तरफ और लोग हैं, इस तरफ भी आप लोग से बात करना चाहो। क्या होगा यहाँ चुनाव? नहीं हुआ। क्या करते हो आप? क्या करते हो? किसानी करते हैं। क्या पैसा किसानी करते हैं। कर्जा जो माफ किया था सरकार ने, कहाँ किया? काम हुई नहीं ना अभी तक। हम तो बिंद्रास बैठे थे और डबल वो पैसे के लिए हमको वापस वो करने लग गए लोग पास। बोले 2 लाख माफ हुआ किसानी का, कहाँ से हुआ? नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं? 2 रुपए भी नहीं माफ हुए, कहाँ किसानी के पैसे माफ हुए? तो भगवा पहन के घूम रहे हो। हाँ, ये मानवता है। नेता थोड़ी भगवा पहन के घूमना भी जरूरी है। अच्छा, क्योंकि सरकार भगवा की है। सरकार भगवा की है कि नहीं है ये तो आपको मालूम है प्रभु, में मेरे कहने से थोड़ी होगा। ये भगवा पहनना ये मेरी मानवता है। तो राम भगवान का काम है। राम भगवान का काम है। चलिए, काम ठोस है। मोदी मंत्री जी से लगा के मोदी जी का काम ठोस है। एमपी में सरकार बीजेपी की जो मेहनत कर रही है सांसद के लिए, वो सांसद यहाँ पे बीजेपी का ही रहेगा। ये मानवता के नाते एक चलिए कुछ और लोग हैं, लेकिन तमाम तरह की बात। जी बताइए, क्या बोल रहे हैं? हमारी परेशानी ये है, हमारी बच्ची एक अपंग है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। तो जन्म प्रमाण पत्र भटक रहे हैं हम। बहुत समय से भटक रहे बच्चे के लिए, बन रहा है। और ये देखो हमारे साथ गलत होता है यहाँ पे भी। बच्चों को बोला ना कुटी रहे, 25-30 साल तो होगा। कुछ नहीं हमको साधन मिला यहाँ पे, ना लेटरिन बाथरूम मिली, ना कोई कुटिया मिली है। अभी गल रहा पानी, बारिश भर गलता रहा, बारिश भर गलते रहा और हमारी रोजी रोटी छीन ली साहब। एक ने राजेश जैन है, उसका छोरा रितेश जैन, उनने मेरी दुकान तोड़ दी, पेटी मेरा रोजी रोटी छीन ली। और बोलने जाते तो हर व्यक्ति के अपना एक वो है, और चुनाव के दौर में यही होता है कि किस व्यक्ति के पास कौन सी बातें हैं। आपने जो वादे किए वो किए या नहीं, तो जनता सब याद रखती है। लेकिन खंडवा बुरहानपुर लोकसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है और इस चुनाव में सबके वादे दावे हो सकते हैं, लेकिन जनता इंतजार कर रही। जनता अपने वादे जो किए थे उसका भी इंतजार कर रही है। जिनके लिए सरकार ने कदम उठाए वो भी कर रहे हैं। मेरी रोजी रोटी छीनने मेरे को मारा अलग इनने। गाड़ी और कर्मचारी नेता रोड पे घूम रहे हैं। यहाँ के लेटरिन बाथरूम बन गए, उसमें नल नहीं है। लोगों की समस्याएं हैं और समस्याएं लेकर लोग यहाँ पहुंच गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता थे, दूसरी तरफ आम जनता थी। लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है और इसीलिए हम जहां भी पहुंचेंगे वहां बहस भी करेंगे और पहली खबर के साथ चर्चा भी करेंगे। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।